अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो बहुत दिनों से काफी स्टूडेंट्स मुझे मैसेज करके कह रहे थे कि सर आप ये बता दें कि हमारा जो पेपर्स होने वाले हैं मई में, मतलब 1 महीने बाद, तो उसमें ये बता दें कि हमारे जो पेपर्स हैं वो क्या आउट ऑफ सिलेबस आएगा। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे मैसेज करके कह रहे थे और कुछ वीडियोस भी दिखाए थे कि सर देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपका जो पेपर होगा वो आउट ऑफ सिलेबस आएगा और इस तरह से आपका पेपर होगा, बहुत मुश्किल होगा और पता नहीं क्या क्या चीजें होंगी। ठीक है, तो तमाम कंफ्यूजन आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा और तमाम कंफ्यूजन को दूर करूंगा कि अगर आपका पेपर किस तरह से आएगा और आपने किस तरह से तैयारी करनी होगी। ठीक है, क्योंकि मैट्रिक क्लास और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स जो हैं उनकी ज्यादातर बुक्स जो हैं वो न्यू बुक्स हैं। ठीक है, और न्यू बुक्स होने की वजह कर उनके जो पेपर्स हैं उनका पैटर्न थोड़ा सा अलग हुआ है, क्योंकि आपको मालूम है कि 20% आपके पास एमसीक्यूज आ रहा है पेपर में इस साल, और उसके बाद 40% आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं एंड 40% लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपके पास इस तरह का कुछ पैटर्न बनकर के आ रहा है इस साल, इस तरह से इम्तिहानात होंगे। ठीक है, तो इस पैटर्न के तहत क्या आपका पेपर क्या आउट ऑफ सिलेबस आ जाएगा? तो इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, आप सोचें जरा, अगर आपके पास एक चैप्टर है, ठीक है, उसके अंदर आपके पास तकरीबन 7 चैप्टर्स इंक्लूड है। ऐसी मिसाल के तौर पे आपको इंग्लिश का कह रहा हूं। ठीक है, इंग्लिश के अंदर आपके पास 7 चैप्टर्स मौजूद हैं। ठीक है, और आप उस 7 चैप्टर्स की तैयारी कर लिए, उसके क्वेश्चंस की तैयारी कर लिए, तो अब क्या जब पेपर आपके सामने आएगा, क्या उन चैप्टर 7 जो 7 चैप्टर्स होंगे आपके पास, क्या उनसे हटकर कोई सवाल आ जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, याद रखिएगा, जो आपके कोर्स के अंदर क्वेश्चंस इंक्लूड होते हैं, ठीक है, आज से बचपन से लेकर आपने अब तक पढ़ा होगा, तो आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं आता। ठीक है, आपके उसी बुक्स में से ही आएगा। आपका जो सिलेबस होगा वो आपका बुक है। ठीक है, इस चीज को याद रखना है। आपकी जो बुक होगी उसके अंदर जितने मटेरियल्स होंगे, चाहे आपके चैप्टर्स आपके पास 16 हो, चाहे आपके पास 20 चैप्टर्स हो, या आपके पास 7 या 8 चैप्टर्स हो। कंप्यूटर में तो आपके पास 7 to 8 चैप्टर से ज्यादा एक्सीड नहीं कर रहा होता, लेकिन आपके बाकी जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें चैप्टर्स एक्सीड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि आपने ये चीज नहीं देखना कि पेपर्स कैसा आएगा, आउट ऑफ सिलेबस आएगा या आउट ऑफ सिलेबस नहीं आएगा। एक चीज को अपने दिमाग में रखना है कि पेपर आपके बुक से बनकर आएगा, बुक्स के अलावा कहीं और से नहीं आएगा। अगर कोई ये कहता है कि आउट ऑफ सिलेबस पेपर बनकर आएगा तो ये बिल्कुल गलत बात है। आउट ऑफ सिलेबस आपका पेपर नहीं बनकर आएगा। आपके बुक के अंदर जितने भी सवालात होंगे वो आपके क्या होंगे, आपके पेपर्स में आएंगे। ठीक है, और उसमें से कौन से सवाल आते हैं वो अलग सी बात है, जिसके गैस पेपर और टारगेट पेपर मैं आपको डिफरेंस इंस्टीट्यूट के साथ साथ अपना गैस पेपर टारगेट पेपर पढ़ो लर्न टुगेदर का प्रोवाइड कर रहा हूं रेगुलर बेसिस में। ठीक है, तो आपने भी क्या करना है, आपने उसे भी चेकआउट करना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि आपको तमाम इंफॉर्मेशन पेपर से रिलेटेड मिलते रहे और आप ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाते रहो। ठीक है, तो चलें आज मेन टॉपिक के ऊपर कि पेपर अगर आउट ऑफ सिलेबस नहीं आएगा तो कैसा आएगा। एक बात को याद रखना, आपके पास जो मोस्ट रिपीटेड सवालात होते हैं वो बन करके आते हैं। क्लास 9 और सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी बुक भी अभी आए हुए 1 साल हो चुका है और सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तो बुक अभी ओल्ड ही चल रही है। ठीक है, तो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स को परेशान नहीं होना, उनका पेपर एज इट इज जिस तरह से बनकर आता था उसी तरीके से आएगा, बस शॉर्ट एंड लॉन्ग 40% हो जाएगा। ठीक है, और साथ साथ अगर 9 की बात की जाए तो 9 में भी आपके जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंस है आपने उसकी तैयारी बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि पेपर उसी तमाम चीजों से बनकर के आपका आएगा। रहा सवाल क्लास मैट्रिक और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स का, जिनको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है, याद रखना आपके पास जो सब्जेक्ट्स के बुक चेंज नहीं हुई है, तो जैसे कि फिजिक्स हो गया फर्स्ट ईयर का, ठीक है, और बाकी जो तमाम सब्जेक्ट्स हैं तो उसमें क्या होगा, कंप्यूटर हो गया, इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं जिसकी बुक चेंज नहीं की गई है उनका पेपर जैसे प्रीवियस जिस तरह से आते रहा है, जो क्वेश्चंस रिपीटेड होते रहे उसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे। बेफिक्र हो जाए, आपके जो बुक के अंदर सवालात मौजूद होंगे, जो आपके पास बुक के अंदर जो कोर्स इंक्लूड होगा, जो आपके सिलेबस के अंदर कोर्स इंक्लूड होगा, सिर्फ वही आपके बोर्ड के पेपर्स में एग्जाम्स में आएंगे। कोई अलग से सवालात नहीं आते हैं, इस चीज को याद रखना है। आउट ऑफ सिलेबस कोई सवाल नहीं आता। हाँ, ये हो सकता है कुछ नए सवालात इंक्लूड हो सकते हैं, ठीक है, आपके न्यू पैटर्न के हिसाब से, लेकिन आजकल जो आपकी जो न्यू बुक्स आई हैं उसमें बहुत सारे चैप्टर्स और बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो आज से पहले आपके बुक में मौजूद नहीं थे। ठीक है, तो अब उससे कोई सवाल बनकर के आते हैं तो आप इसको मत कह देना कि ये आउट ऑफ सिलेबस
मार्क्स आ गया, वो आपके न्यू चैप्टर से सवाल आए होंगे। ठीक है, जब जो पेपर्स होने वाला है फर्स्ट ईयर के तकरीबन 4 सब्जेक्ट्स चेंज हुए हैं। ठीक है, जबकि आपके पास जो क्या कहते हैं, आपके पास जो मतलब 3 सब्जेक्ट्स कहा जाएगा प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि एक बायो का आ जाता है तो वो अलग हो जाता है। ठीक है, तो प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग के लिए 3 सब्जेक्ट्स ही चेंज किए गए हैं। और साथ साथ मैं क्या कह रहा हूं, जो मैट्रिक क्लास है उनके तमाम बुक्स चेंज हो चुकी हैं। ठीक है, तो मैट्रिक क्लास के जो क्वेश्चंस होंगे कुछ न्यू होंगे, कुछ ओल्ड होंगे, जो पहले से सवालात मौजूद रहे तो पहले कोर्स में इंक्लूड था, तो उस तरह के सवालात आपके आते रहेंगे। तो आपने फिक्रमंद नहीं होना, आपने क्या करना है, आपने अपने बोर्ड की तैयारी करनी है और टारगेट पेपर की तैयारी करनी है। पेपर कोई आउट ऑफ सिलेबस नहीं आएगा, आपके बुक के अंदर जितने चैप्टर्स में इंक्लूड होंगे और उसके अंदर जो जो टॉपिक्स इंक्लूड होंगे उसी से पेपर आपका बन करके आएगा। ठीक है, तो अपने दिमाग से इस चीज को हटा देना, इस चीज को नहीं सोचना कि पेपर कहीं और से बनकर आ जाएगा, अब तो हमें तैयारी करने की जरूरत ही नहीं है। तो इस तरह से अपने आप को डिसहार्टेड नहीं करना, बल्कि आपने मोटिवेटेड होकर के अपनी तैयारी करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। इंशाल्लाह आपको आपको मेहनत का आपको फल जरूर मिलेगा। ठीक है, बस प्रेजेंटेशन पर ध्यान रखना है कि प्रेजेंटेशन अच्छे से अच्छा हो, ताकि आपके बोर्ड के एग्जाम्स में भी अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सकें।